कानपुर में भरभरा कर गिरा है मकान तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ है और इस हादसे में बच्ची की मौत की खबर। बेकनगंज थाना इलाके की घटना है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें भरभरा कर गिरे हुए मकान की। कानपुर में हादसा हुआ है, बच्ची की मौत हुई अफसोसनाक तरीके से, बहुत दुखद। ये भरभरा कर मकान गिरा, बच्ची की जान चली गई और ये तब हुआ जब इस मकान को तोड़ा जा रहा था। भयावह और दुखद हादसा। जर्जर मकान जब तोड़ा जा रहा था, भरभरा कर गिर पड़ा, एक बच्चे की जान चली गई। वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। दुखद तस्वीरें, पीड़ा देने वाली तस्वीरें। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। रतीश, कब हुआ और इस हादसे के बारे में आपको और क्या सूचना मिल रही है? देखिए, कानपुर का हीरामनपुरवा इलाका है, बेकनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुराना इलाका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जर्जर इमारतें हैं। नगर निगम ने कुछ दिन पहले जर्जर इमारतों को ढहाने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। उसके बावजूद इस तरह के मकान और इमारतें अभी भी शहर में हैं और जिसके चलते आज इस मकान में या सहजा इमारत में आज इसे गिराने का काम चल रहा था। लेकिन उसी बीच एक लड़की, एक 9 साल की बच्ची इसकी चपेट में आई और इसके ऊपर मलबा गिरा, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया है। जी, शुक्रिया आपकी इन जानकारियों के लिए। डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। जब मकान को तोड़ा जा रहा था, भरभरा कर गिर पड़ा, बच्ची की जान चली गई। जर्जर था मकान, लेकिन हादसा भयावह। बच्ची की जान जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। खबर मेरठ से है। 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप वहां पर लग रहा है। भाजपा नेता ने हिंदू धर्म से ईसाई बनाने का आरोप लगाया है और साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में लगी भगवान की मूर्तियों को फेंकने का भी आरोप लगाया है। भाजपा के जिला मंत्री दीपक शर्मा ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ एसएसपी रोहित सिंह सजवाण से मुलाकात की है और उनके सामने धर्मांतरण का मामला उठाया है। इसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसमें दिल्ली के एक पादरी का नाम भी शामिल है। ये है कि ये थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सीओ ब्रह्मपुरी सर्किल है और मुकुट महल होटल के पीछे एक मलिन बस्ती है मंगतपुरम। वहाँ पर ये सब लोग गरीब लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हिंदुत्व के मानने वाले हैं। वहाँ पर लॉकडाउन के समय कुछ क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ एक इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर इनको लालच देकर, कुछ पैसे देकर इनको धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। और वहाँ पर अगर आप जब जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ एक अस्थायी रूप से एक बहुत बड़ा चर्च भी बना दिया है। ये एक बड़ा विषय है। मेरठ जैसे शहर में, इतने संवेदनशील शहर के अंदर अगर इंटेलिजेंस भी इस चीज़ को नहीं देख पा रही है और वहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा विषय बन गया है। अब समस्या इन लोगों की क्या है कि पहले तो कुछ पैसे का लालच और भुखमरी के कगार पे तो कुछ खाना भोजन भी मिलता रहा, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि इनके देवी देवता ये अपने घरों से बाहर फेंक दें और 100% क्रिश्चियन हो जाएं, जो ये 100% स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर है। गो तस्करी का बड़ा सिंडिकेट चलाने वाले नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर अकबर बंजारा के खात्मे के बाद अब उसकी काली कमाई पर बड़े एक्शन हो रहे हैं। मेरठ पुलिस ने फलावदा में 19.5 करोड़ कीमत की संपत्ति कुर्क करने के बाद 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। आज कई थानों की फोर्स ने कुर्क की गई संपत्ति की निगरानी की और अनाउंसमेंट भी की। इसी के साथ पुलिस को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का भी पता चला। इसे बहुत जल्द कुर्क कर दिया जाएगा। फलावदा थाना पुलिस ने उस काली कमाई को भी चिन्हित कर लिया है। अकबर बंजारा ने असम से बांग्लादेश तक गो तस्करी की है और अरबों रुपए की काली कमाई की। मेरठ के फलावदा में रहने वाले 2 लाख के इनामी अकबर बंजारा को अप्रैल में मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ईस्ट के सबसे बड़े पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा और उसके भाई सलमान की मौत के बाद अब मेरठ पुलिस का जो एक्शन है वो और कड़ा होता जा रहा है। आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ फलावदा में मेरठ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 19.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अकबर बंजारा और उसके परिवार की जो संपत्ति है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क कर लिया है। और इसी के साथ ही जब 19.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई तो इस संपत्ति की निगरानी करने के लिए देखिए किस तरीके से एसओ फलावदा, तमाम आसपास के थाने की जो फोर्स है वो यहाँ मौके पर मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी
पूरी निगरानी है वो की जा रही है। करीब 52 बीघे का जो बाग है, करीब उसकी जो कीमत है वो 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 18 करोड़ रुपए कीमत का जो 52 बीघे का बाग है उसको मेरठ पुलिस ने कुर्क किया। उसके बाद 80 लाख रुपए कीमत का एक मकान कुर्क किया है, एक 15 लाख रुपए कीमत का मकान कुर्क किया है, एक 40 लाख रुपए कीमत का जो मकान है उसको मेरठ पुलिस ने, फलावदा पुलिस ने कुर्क किया है। और उसके बाद करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति है उसका भी मेरठ पुलिस को पता चला है और जल्द ही पुलिस वहां पर जो बड़ा एक्शन है वो यहां पर ले सकती है। आप ये देखिए कि जो अकबर बंजारा है गो तस्करी करके मेरठ से कभी वो गाड़ी चलाया करता था और गाड़ी चलाते चलाते नॉर्थ ईस्ट का बड़ा पशु तस्कर डॉन बन गया। अरबों रुपए की जो संपत्ति है वो उसने खड़ी कर दी। उसके बाद आप ये तस्वीरें देखिए कि ये उसी काली कमाई से ये यहाँ पर जो मकान है, और मकान क्या इसको देखिए कोठी कहा जाएगा, किस तरीके से यहाँ पर जो बनाने का काम किया जा रहा था। मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको यहाँ पर जो कुर्क है वो कर दिया है। जो अकबर बंजारा है और उसका भाई सलमान वो असम में मुठभेड़ में मारे गए थे, लेकिन अब जो पूरी तरीके से गैंग की कमान है वो शमीम संभाल रहा है और शमीम अकबर बंजारा का जो दूसरा भाई है वो है। लगातार एक बहुत बड़ा जो गैंग है वो गैंग चलाने का काम कर रहा है और मेरठ पुलिस ने उस गैंग को रजिस्टर्ड कर दिया और रजिस्टर्ड करने के बाद अब यहाँ पर एक के बाद एक बड़ा एक्शन जो है वो अकबर बंजारा पर देखने को मिलेगा। जो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति अब बताई जा रही है, आप ये देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर निगरानी कर रही है। जो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो संपत्ति पुलिस ने और चिन्हित की है उसके बारे में यह पता लगा है कि मेरठ के पौष इलाके शास्त्री नगर में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जो कोठी है वो भी अकबर बंजारा की है। करीब 30 से 40 बीघे जो खेती की जमीन है वो भी अकबर बंजारा की है और उसके साथ साथ कई और मकान और कई और प्रॉपर्टी के बारे में भी पुलिस को पता चला है। यानी पुलिस जितनी तफ्तीश कर रही है, जितनी तफ्तीश पुलिस की आगे बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ जो नई बातें निकलकर वो सामने आ रही हैं और इस बात को लेकर जो पुलिस भी है वो हैरान है और परेशान है कि आखिर कितना बड़ा जो सिंडिकेट है वो अकबर बंजारा ने चलाया हुआ था। कितना बड़ा जो सिंडिकेट है, आखिर कितना बड़ा उसका सिंडिकेट चल रहा था। 19.5 करोड़ रुपए की कुर्क की थी। क्या आज इसकी निगरानी के लिए पहुंचे थे? इसकी निगरानी करनी होती है कि कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, तो इसी विषय में आज ये कार्रवाई की गई है। अच्छा, कुछ और संपत्ति का भी पता लगा है? हाँ, कुछ संपत्तियां और चिन्हित की गई हैं, उसकी जानकारी वो भी प्रक्रियाधीन है, उसका समय आने पर अवगत करा दिया जाएगा। अच्छा, ये जो संपत्ति कुर्क की गई थी ये कितनी है करीब, इसमें क्या क्या कुर्क किया गया है? इसमें बाग है और निर्माणाधीन मकान है और कुछ बने हुए मकान है। जो पुलिस का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। जल्दी मेरठ पुलिस और भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, फलावदा, मेरठ। अगली खबर एटा से है। वहां के सकीट कस्बे में एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद तेज धमाका भी हुआ। बताया गया कि कार एलपीजी सिलेंडर से चलाई जा रही थी जो एक मैरिज होम के पास खड़ी थी और तभी अचानक कार में आग लग गई। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीरें एटा के सकीट कस्बे की। और एक अपडेट कन्नौज से भी है। वहां पर मजदूर की पिटाई हुई है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने मजदूर की लाठी डंडों से पिटाई की है और पैसा मांगने पर इस मजदूर की पिटाई की दबंगों ने। मजदूर की पत्नी ने छिबरा मऊ कोतवाली में इस मामले में अर्जी दी है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे इस मजदूर की पिटाई की गई खेत में, इसलिए क्योंकि इसने अपनी मजदूरी मांग ली। इसका कसूर, इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन दबंगों से उसने अपनी मजदूरी मांग ली और उसके बाद उसका जो हाल किया इन दबंगों ने वो देखिए आप। इधर कानपुर में बदलते मौसम के वायरल फीवर और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में ओपीडी लगी हुई है। कानपुर नगर और आसपास के जिलों में वायरल से लेकर डेंगू तक का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओपीडी में एक दिन में 700 से 800 मरीज आ रहे हैं। मौसम में बदलाव हो रहा है और कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में वायरल फीवर से लेकर डेंगू संक्रमण पैर पसारता जा रहा है। कानपुर में हैलेट अस्पताल के डेंगू वार्ड में हम मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है। मेडिसिन विभाग की जो ओपीडी है उसमें इतने मरीज़ आ रहे हैं कि अब हैलेट अस्पताल की ओपीडी भी तपने लगी है। काफ़ी ज़्यादा फीवर के पेशेंट्स पहुँच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, इस बार ओपीडी में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट पहुँच रहे हैं। हाँ जी, ये मौसम के बदलाव से
काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पेशेंट दिवाली के बाद से स्पेशली ज़्यादा हो गए हैं और कल तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स थे और इमरजेंसी में भी हम लोगों के यहाँ काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एडमिट हुए हैं और ज़्यादातर एक्यूट फेब्राइल इलनेस मतलब कि बुखार वायरल फीवर के हैं। अब उनको जांच के लिए भेजा गया है मलेरिया और डेंगू के लिए और बाकी और अगर हम लोगों को लगता है कि ये नहीं है तो फिर हम लोग उसके लिए लखनऊ और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजें। आमतौर पर मैम कितने पेशेंट्स डेली ओपीडी में आते हैं और कल की अगर ओपीडी की बात की जाए, आज की ओपीडी की बात की, कितने पेशेंट पहुंच रहे हैं? देखिए ओपीडी में मेडिसिन में ही सिर्फ कम से कम 700 से 800 मरीज कल देखे गए और इमरजेंसी में हमारे 90 से 100 मरीज हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं। आप बता नहीं 700-800 मरीज देखे गए, कितने बुखार केस में पेशेंट निकल के आए? ऑलमोस्ट 40 to 50% जो हैं वो एक्यूट वायरल फीवर के पेशेंट्स। जो यहाँ पर हैं उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर ललित कुमार हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के पेशेंट यहाँ पर और कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे? मरीज़ तो हमेशा की तरह ही काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। कल की भी ओपीडी में जो मैंने की थी उसमें करीब 216 मरीज़ आए थे और आज की भी ओपीडी है, जैसा आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है। मेडिसिन विभाग की ओपीडी में सबसे ज़्यादा बीमार लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो अतिरिक्त डॉक्टर्स लगाए गए हैं, अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ लगाया गया है और ये भीड़ बता रही है कि वायरल लोड कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टरों की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अपराध के खिलाफ यूपी सरकार ने मुहिम तेज कर दी है। हर जिले में साइबर थाना खुलेगा, कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। साइबर क्राइम पर लगाम लगेगी। ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ भी तेज करने के लिए कहा है अभियान को मुख्यमंत्री ने। संवेदनशील जिलों पर विशेष निगाह रखें, ऐसे निर्देश हैं अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जानिब से। बड़ी खबर, साइबर क्राइम पर लगाम लगे, साइबर थाने हर जिले में खोले जाएं, ड्रग्स के अवैध कारोबार पर नजर रखी जाए। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी और विस्तार में बताएंगे मुख्यमंत्री के निर्देशों के बारे में और इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको रोल आउट कैसे करेंगे अब सरजमीन पर, इसके बारे में भी। विवेक। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि साइबर के जगह जगह थाने हो, हर जनपद में हो और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन अभी उसका जो इम्प्लीमेंट है पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कई थानों में साइबर डेस्क बनाई गई है जहां पर साइबर थाना नहीं बन सकता है तो हर थाने में एक डेस्क ऐसी बनाई गई है। हालांकि इसके पहले से साइबर कंट्रोल क्राइम कंट्रोल करने के इंतजाम थे, लेकिन वो इतने नाकाफी थे कि चूंकि क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे जो साइबर की अलग अलग तरीके की घटनाएं हो, इतनी तेजी से और इतनी बड़ी संख्या में जो पीड़ित हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक वर्ग हो या गरीब लोग हो या गैर पढ़े लिखे लोग हो, बड़े बड़े अधिकारी भी और आईएएस आईपीएस अधिकारी भी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने साइबर क्राइम थाना बनाने के हर जिले में निर्देश दिए हैं। चूंकि उनकी बैठक हुई थी, जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर गृह विभाग की एक हाई पावर कमेटी की बैठक थी, उसमें साइबर पर सबसे ज्यादा फोकस था। उसके अलावा जो अवैध ड्रग्स हैं, कारोबार उनका चल रहा है, उस पर उन्होंने फोकस किया। अग्निशमन यानी आग लगने की घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं उस पर फोकस किया, महिला सुरक्षा को लेकर फोकस किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा उनकी जो फोकस था मुख्यमंत्री का वो साइबर और ड्रग्स की डीलिंग को था कि जिस तरह से मादक पदार्थों का अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग्स की। और सीमावर्ती जनपद यानी जो प्रदेश के सीमावर्ती जनपद है वो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए तमाम जिले हैं, इलाके हैं जहां पर अवैध तरीके से ड्रग्स आते हैं, आदान प्रदान होता है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि उन जिलों के जो एसपी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो नजर रखें और ये ठीक है विवेक, आपने बड़ी जानकारियां दी मुख्यमंत्री के निर्देशों के बारे में, बहुत धन्यवाद आपका। अगली अपडेट कानपुर से है। आईआईटी के बाद वहां एनएसई में तेंदुआ दिखाए। रात में सिक्योरिटी गार्ड ने परिसर में तेंदुआ देखा और उसके बाद संस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया। वन विभाग, चिड़ियाघर प्रशासन तेंदुए को तलाशने में जुटे हुए। 525 हेक्टेयर के जंगल में तेंदुआ पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन वन विभाग और जो दूसरे चिड़ियाघर प्रशासन के लोग हैं तेंदुए को तलाशने में जुटे हुए। एरिया बहुत ज्यादा, लेकिन
आईआईटी कानपुर में तेंदुए की चहलकदमी ने परेशानी बढ़ा दी है। आईआईटी प्रबंधन और वन विभाग मिलकर तेंदुए की चहलकदमी को रोकने के लिए उसे पकड़ने के प्रयास कर रहा है। 25 अक्टूबर को सबसे पहले तेंदुए की चहलकदमी आईआईटी कैंपस में देखी गई थी और उसके बाद से ही इसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच एनएसआई में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में तेंदुए को देखने का दावा किया गया है। जो पिक्चर्स, जो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, उसके मुताबिक केंद्रीय विद्यालय के पास तेंदुए की चहलकदमी जब देखी गई थी तो उसके बाद कैंपस में संचालित 5 स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और आईआईटी सूत्रों की अगर माने तो गेट नंबर 2 के पास उसको आखिरी बार देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संस्थान ने मेल जारी कर लोगों को घरों से कम बाहर निकलने की सलाह दी है और शाम के बाद तो निकलने की सलाह नहीं दी गई है। हर 50 मीटर पर कैमरा लगाया गया है। सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। आईआईटी सटे जो गांव है, नानकारी गांव है और कुरसौली है, लोधर है, चक्रतनपुर है, नारामऊ है, मोहनपुर है, तमाम 1 दर्जन जो गांव हैं उनसे 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो आईआईटी से बसे हुए हैं उनमें दहशत का माहौल है। दहशत के बीच ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आईआईटी में हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है आईआईटी में। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। 25 अक्टूबर से आईआईटी कैंपस में देखा जा रहा तेंदुआ अब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में देखा गया है और इसको यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ यहीं पर चहलकदमी देख करते हुए पाया गया है। देर रात में तेंदुआ आईआईटी कैंपस पास में ही स्थित है, यहाँ से निकल करके और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की तरफ आया और ये गार्ड मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? सत्येंद्र कुमार सर। जी, कहाँ पर देखा गया तेंदुआ? बता रहे रात में यहाँ से क्रॉस हुआ है और इधर ऑफिस की ओर बता रहे इधर से क्रॉस होकर के गेट से क्रॉस किया है। जो रात में थे, हम तो थे नहीं, तो वो बता रहे कि अंदर ऑफिस की ओर पहुँच गया है। ऑफिस की ओर चला गया? हाँ। कितने बजे देखा गया था? लगभग में वही 11 साढ़े 11 की बात है। 11 साढ़े 11। हाँ। तो अभी सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ाई गई? हाँ, बढ़ा कर दी गई। क्या सुरक्षा करी गई? आदमी बढ़ा दिए गए पोस्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई? हाँ जी सर। देखिए, ये व्यक्ति हैं जिन्होंने देखा है, इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने तेंदुआ क्या भैया 1 मिनट नहीं, तेंदुआ आपने देखा था क्या रात में? हैं? अभी क्या नाम है आपका? आनंद कमल नाम है। आनंद, कितने बजे तेंदुआ देखा था? देखा था मैं 12:09 पे। 12:09 पे देखा था? जी सर। कहाँ से मूव कर रहा था? इधर से सर गया था। इधर से गया था? जी सर। कहाँ तक देखा आपने? कहाँ तक जाते हुए? हमने आगे वाले रोड तक जाते हुए देखा था। अच्छा, फिर आपने किसको इन्फॉर्म किया था? अपने सुपरवाइजर। अच्छा, अभी कहाँ कुछ लोकेशन मिल पाई है? जी सर। कहाँ पे है अभी लोकेशन? सर अभी तो अभी कंफर्म किया जा रहा है, एक पैर मिला है उसका। जी। तो ये देखिए, यही वही कमांडो हैं, ये सुरक्षा गार्ड हैं जिन्होंने तेंदुए को देखने की पुष्टि की थी। रात में 12:09 पर इन्होंने तेंदुए को देखा था। और ये देखिए, ये आपको एरिया दिखा दें, यहाँ से तेंदुआ एंटर किया और एंटर करने के बाद अंदर गया है जंगल की तरफ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का ये कैंपस है, जंगल है और जंगल के इलाके में तेंदुआ आईआईटी कैंपस से निकल करके अब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के कैंपस में गया है। ये सभी गार्ड हैं जो बता रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वन विभाग की टीम अंदर काम कर रही है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ लिया जाए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।